जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ और आज हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और इसमें आज थोड़ा-सा लेवल जो होगा, इसके पहले की अपेक्षा थोड़ा-सा हाई होगा, ठीक है? अगर आप लगातार वीडियो को देख रहे होंगे तभी ये क्लास आपको समझ में आएगा, ठीक है? और चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पीछे क्लासेस देख के तभी ये क्लास देख रहे होंगे, ठीक है? चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? समय बर्बाद ना करके देखिएगा। सबसे पहले हम लोग होमवर्क में चर्चा करेंगे क्योंकि मैंने आपको होमवर्क दिया था और होमवर्क वाले प्रश्न देखिए। तो होमवर्क का जो प्रश्न है, कोई बच्चा इसका जवाब नहीं दिया तो शायद लगाया नहीं होगा कोई बच्चा या तो वीडियो को देखा नहीं होगा, ठीक है? लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार ज़रूर कम से कम लास्ट सवाल को ज़रूर एक बार, अगर आपको आ रहा है, आपको आसान लग रहा है, तो अच्छी बात है कि भाई चीज़ें इतने लेवल भी आप लोग को आसान लग रहा है तो मैं और अच्छा लेवल लेकर के आऊँगा। लेकिन एक बार ज़रूर होमवर्क का जवाब आप लोग ज़रूर दिया करिए, ठीक है? ताकि मैं देखूँ कि आप लोग लगा पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है? चलेगा? तो सबसे पहले आपको होमवर्क का प्रश्न देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक निर्धारित समय से पहले एक निर्धारित समय से पहले टैक्स, ठीक है? हाउस टैक्स का भुगतान करने पर बिल राशि पर 12% की छूट मिलती है। अगर आप जितना समय पे जमा करना है उससे पहले जमा करते हैं तो आपको 12% की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी। ठीक है? फिर कह रहा है कि निर्धारित समय से पहले टैक्स का भुगतान करके किसी व्यक्ति को 2100 रुपए की छूट मिलती है। मतलब छूट कितनी मिलती है? 2100 रुपए की। तो हाउस टैक्स की राशि क्या थी? सुनिएगा, अगर समय से पहले पे करेंगे आप तो आपको 12% छूट मिलेगी। कितने परसेंटेज की? 12% छूट मिलेगी। तो अब जबकि कोई व्यक्ति है उसे भुगतान कर रहा है तो 2100 रुपये की छूट मिलती है। अर्थात प्रतिशत में 12% दिया गया है और आपका वास्तविक वैल्यू में 2100 रुपया दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस मतलब बिल की राशि बताना है, उस मतलब वो बिल जो थी कितना जमा करना था। ठीक है? तो 12% का मान इसको मैं 3 से काटूं क्योंकि 100% आपको निकालना है। जिस पर छूट मिलेगा वो 100% अपने आप में होगा। तो 3 से काटूंगा, 3 चौक के 12, ये 4% हो जाएगा। इसको भी 3 से काटेंगे, 3 7 21, ये हो गया। अब 4% को हमें 100 बनाना है तो 25 से गुणा कर दे तो 25 चौका 100 हो जाएगा। इधर 25 से गुणा करेंगे, 25 7 175, डबल जीरो 17,500 उस बिल की राशि रही होगी। ठीक है? विकल्प नंबर कौन सा? विकल्प नंबर आपका देखिए दूसरा विकल्प आपका सही है। इसमें कुछ ज्यादा वैसा हार्ड प्रश्न है था ही नहीं कि जो आपको न समझ में आए। ठीक है? उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। जल्दी नोट करिए। चलिए हो गया, आगे चला जाए। चलिए हम आगे चलते हैं, इसको अरेंज किया जाए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, ठीक है, अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक दुकानदार किसी मशीन पर 18% की छूट देते हुए 18% की छूट देते हुए उसे 48,380 रुपए में बेचता है। छूट किस पर दी जाती है? मार्केट प्राइस पर अर्थात अंतिम मूल्य पर। ठीक है? यदि वह छूट नहीं देता तो उसे 18% का लाभ होता। ठीक है? तो मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले 18% की छूट दी जाती है। आप पहले 3 चीजें लिखिए, मैंने आपको लिखना बताया। यहाँ पे लिखेंगे आप, लिख रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे आप सीपी, फिर लिखेंगे आप एमपी, फिर लिखेंगे आप एसपी। तो पहले 18% की छूट दी जाती है। 18% की छूट दी जाती है, सॉरी 18% छूट। छूट का मतलब हमें उतना पैसा नहीं देना है। 18% का मतलब आप 18/100 कर लीजिए। 18/100 इसको आप 2 से काटिए। 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा। 2 से काटेंगे आपका 50 हो जाएगा। मतलब 50 की चीज पे 9 की छूट दी गई। अगर उसका मार्क प्राइस 50 रुपया रहा होगा तो 9 छोड़ा होगा तो बिका कितना होगा? 41 में
9 की चीज 41 में गई होगी, ये पहली लाइन में आया। इसके बाद कह रहा है अगला, देखिए उसके बाद कह रहा है कि देते हुए 48,380 रुपये में बेचता है, यदि छूट नहीं देता तो 18% का लाभ होता है। 18% लाभ मतलब, अब लाभ की गणना हम लोग क्रय मूल्य पे करते हैं। अगर क्रय मूल्य 50 होगा तो अब उसे 9 का लाभ होगा, मतलब चीजें 59 में बिकेंगी। बिकी 59 में, तो आपको यहाँ कुछ करना नहीं है। सबसे पहले जो चीज कॉमन दिख रहा है उसको सेम करेंगे। सेम करने का मतलब, देखिए इसमें 59, इसमें 50 है, लस तो निकल नहीं पाएगा, निकलेगा मतलब दोनों का गुणनफल ही निकलेगा, क्योंकि 59 किसी से कटने वाला नहीं है। इसलिए इस वाले रेशियो में हम 59 से गुणा कर देंगे, और इस वाले रेशियो में हम इस 50 से गुणा कर देंगे। मेरी बात समझ रहा है? तो 50 से गुणा करेंगे तो ये 2500 हो जाएगा, ठीक है। और इसका इसमें गुणा करें तो गुणा मत करिए, इसको लिख लीजिए 50 गुणे 59, ये लिख लेंगे। यहां से गुणा करेंगे 41 गुणे 59 हो जाएगा। मेरे पास में ये 50 यहाँ से आया, यहाँ पे दोनों तो इधर तो 50 59 रहेंगे, ये होता है इतना हो गया, ठीक है। ये आपका सीपी है, ये आपका एमपी है, ये आपका एसपी है। तब ये पूछना चाह रहा आपसे कि यदि हम लोग क्या करेंगे, यदि वो छूट नहीं देता तो उससे 18% लाभ होता। तो छूट नहीं देता तो बेचेगा वो कितने में, इतने बेचेगा। अरे भाई छूट नहीं देगा तो बेचेगा इतने बेचेगा, ठीक है। ऊपर देखिए क्या दिया गया है कि छूट देते हुए इतना रुपए बेचा है, तो ये जो दिया गया ये इसका मान दिया गया है। पहले स्थिति में इतना रुपए बेच रहा है, तो जो आपका दिया गया है 48,380 रुपया दिया गया, ये किसका मान दिया गया, ये मान दिया गया आपका पहले जितने बेच रहा था 41 गुणित 59 का मान दिया गया। अब यदि कह रहा है कि यदि छूट नहीं देता, छूट नहीं देता, ठीक है, यदि छूट नहीं देता, सॉरी, तो मशीन का क्रय मूल्य, मशीन क्रय मूल्य तो 2500 यूनिट का मान निकालना है, तो 2500 का मान निकालना तो 25 से गुणा करेंगे 2500 से, ठीक है। क्रय मूल्य निकाला है। अब यहाँ से इकाई अंक मिलाइए, तो इकाई अंक मैच कराएंगे तो ये 5 से कटने वाला है नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इतना ध्यान देगा कि जो 25 है ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, क्योंकि जब तक इकाई अंक में 5 है तब तक ये जीरो बनाता रहेगा, क्योंकि 5 में गुणा करेंगे 8 में 5 मतलब 5 में 40 या 25 60 200 हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब लमसम आपका दिया गया है, अगर ये जो है 48, देखिए इसका किसी का गुना तो नहीं है 41, अब देखिएगा 41 से क्या गुना भाई, गुणा कर लेते हैं हम, देखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 4 9 36 हो जाएगा भाई आपका, 4 पंजे 20, ठीक है, 20 3 23 हो जाएगा आपका, ये मिल गया आपका, ठीक है। ये जीरो हो गया, फिर एक बार जोड़ दीजिए, आप कौन सी जोड़ दीजिए, आपका आएगा 9 आएगा, 6 5 11 आएगा, इसका 3 1 4 3 2, मतलब इसका गुणा करने पे आ गया आपका 24 और देखिए 19, देखिए इतना चीज आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे, इसका गुणा करें 24 19 आएगा, ध्यान देखिए 24 गुना 48 19 गुना 38, ये लगभग इसका दो गुना है, कितना गुना है, दो गुना है, ध्यान समझेगा, दो गुना मतलब 20 हो जाएगा, मेरी बात सुनेगा। गुणा करेंगे तो आपका 24 19 आएगा, 24 19 देखिए दो गुना ही लगभग, तो दो बार में कटेगा, ये जीरो मतलब 20, यहाँ पे गुणा करेंगे 25 गुना कितना हो जाएगा, 25 गुना 50 हो जाएगा, देखिए 25 दूना 50 हो गया, एक जीरो यहाँ से, दो जीरो यहाँ से, तीन जीरो, एक जीरो पहले से एक जीरो मत लिया, एक ये दो ये तीन थे, तीन और बढ़ा दीजिए, मतलब जो उस राशि का क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा आपका 5,000 रुपया, सॉरी 50,000 रुपया, ठीक है। आप देखिए विकल्प नंबर आपको पहला विकल्प का सही है, इस प्रकार करेंगे। थोड़ा सा एक आध प्रश्न में आपको कैलकुलेशन मिलेगा, तो कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है, मेरी बात समझ इसमें, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करें तभी होता, तो गुणा करने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पे एक बार थोड़ा सा दिख लाइन देखने के बाद खुद समझ जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आएगा आप लोगों को, ठीक है। एक बार नोट कर लीजिए फिर आगे चला जाए, ठीक है, चलिए आगे चला जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न बहुत ही लाजवाब है, ठीक है, इसको रेज करें, चलेगा, ध्यान दीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, आपको स्किप दिख रहा होगा, देखने में कोई लंबा है लेकिन है एकदम आसान। एक होटल 2 या अधिक कमरों की बुकिंग पर, या तो आप 2 बुक करिए या तो 2 से अधिक करिए, पर 12% की छूट दे रहा है। ठीक है, इसके अलावा होटल केवल एसबीआई के किसी भी कार्ड का, एसबीआई बैंक होता है आपका, ठीक है, एसबीआई के किसी भी कार्ड का उपयोग करके भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। अगर आप 2 रूम बुक कीजिए, मतलब बुक कीजिए 2 से ज्यादा, आपको 12% छूट मिलेगा। यदि आप एसबीआई के कार्ड से भुगतान करें तो 5% और आपको एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। ठीक है, राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपए प्रति कमरा, 1500 रुपए मतलब एक कमरा का जो दाम है वो 1500 रुपए है, मतलब कोई भाड़ा है। ठीक है, 1500 रुपया प्रति कमरा की दर से, सॉरी 1500 रुपए प्रति कमरा प्रतिदिन की दर से 2 कमरा बुक किया। तो 2 कमरा, एक कमरा का 1500, 2 कमरा का हो जाएगा आपका 15 3000 हो गया आपका। 2 कमरे बुक किए। चेक आउट करते समय उसने एसबीआई सिल्वर, चेक आउट करते समय उसमें एसबीआई सिल्वर कार्ड से बिल का भुगतान किया। उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा? सबसे पहले 1500 के 2 रूम लिए तो पहली वाली छूट मिलेगा, पहली वाली छूट मिलेगा, मतलब कि टोटल राशि 3000 हो गई भाई। तो 3000 हो गई तो पहले तो उसे 12% छूट मिलेगा, पहले छूट मिल जाएगी। 12% छूट मिलने का मतलब वो बेचेगा कितने में? 12% छूट का मतलब, सॉरी 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 मैं बेच रहा हूँ, वो पे कितना करेगा? 12% छूट होता 88% पे करेगा, 88% पे करेगा। अगर एसबीआई के सिल्वर कार्ड से पे कर रहा है तो अभी उसे 5% और छूट मिलेगा, मतलब 5% छोड़ दीजिए, अब 95% पे करना रहेगा। परसेंटेज मतलब बटा आप 100 लगा लीजिए। मेरी बात सुनिए, देखिए सबसे पहले आप देखिए 1 2 3, 1 2 3, इसको 5 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 2 10, इसको 5 से काटेंगे तो 19 आएगा, क्योंकि 19 25 95 होता है। ठीक है, अब 2 से काट देंगे आपका हो जाएगा 44। ठीक, तो चौकाट 2 चौकाट, यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 44 हो गया, यहाँ पे 19 हो गया। अब केवल इकाई अंक मंच कराइए, 3 चौक के 12, 12 में 2 मिला, 2 9 18, 18 में 8 मिला भाई, 18 में 8 मिला, तो जिस भी विकल्प में लास्ट में 8 होगा वो उसका जवाब होगा। देखिए अब इसमें 3 में विकल्प दे दिए, 3 विकल्प में आपको 8 है, पहले विकल्प में है, तीसरे विकल्प में, चौथे विकल्प में 8 है। अब क्या करेंगे, इसमें एक तो आ रहा 11, 11 चौक 44, एक तो 3, तो इसमें 3 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं। 3 का मल्टीपल का मतलब जो भी नंबर 3 से कटेगा वो वही आंसर होगा। अब 3 से कटने का नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से कट जाता है तो वो नंबर 3 से कटेगा। विकल्प आपके सामने रखेगा, ठीक है, पहला विकल्प आपका दिया गया है 24 98 12 54, ठीक है ना, 24 98 12 54, और दूसरा दिया गया है ना 25 08 दिया गया है, और लास्ट वाला विकल्प दिया गया आपका, ठीक है, सॉरी 26 18, 26 18। तो हमें यहाँ से देखिए 3 चौक के 12, 2 मिला, 2 9 18 को 8 मिल गया, तो जिसमें 8 होगा वही जवाब, मतलब वही सही होगा। ये तो 8 है नहीं, तो विकल्प ऐसे कट जाएगा। हम 3 का मल्टीपल चेक करते हैं, इसमें कौन सा नंबर 3 से कटेगा, देखिएगा 3 8 24, 3 3 9, 8 3 से कटने वाला नहीं है, ये भी आपका नहीं होगा। देखिएगा 8 5 13, 13 2 15, ये 3 से कटेगा, इसको देखिए मतलब पेंडिंग रखिए, यहाँ देखिएगा 8 9 9 6 15, अब 15 2 कितना हो जाएगा 17, 17 नहीं कटेगा 3 से, बस इसका मतलब विकल्प नंबर तीसरा क्या है, सही। इस प्रकार हम लोग ने ये नहीं कि बैठ के पूरा करेंगे, इकाई अंक मैच कराएंगे, मल्टीपल चेक कर लेंगे, ठीक है, इस हिसाब से। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, कर लीजिए फिर आगे चला जाए। अगर आप इसको रेशियो विधि से करना चाहते हैं तो आप रेशियो विधि से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम रेशियो विधि से कर दे रहेगा, आसान तो यही रहेगा आपका। सबसे पहले उसे जब 1500 रुपए के 2 रूम बुक करेगा प्रतिदिन के लिए, एक दिन के लिए भाड़ा 1500 रुपया, तो 2 रूम बुक किया अर्थात 3000 उसे पे करना है।
अगर वो 2 रूम बुक करता है तो उसे 12% छूट मिलेगी। तो 12% का मतलब आप इसको 12/100 है, तो 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, 4 से जब हम 100 को काटेंगे तो आएगा 25 आएगा, मतलब 25 रुपया पे 3 रुपया छूटेगा। तो यहाँ पे 25 रुपए की चीज मिलेगी कितने में, 3 रुपया छूटेगा बटे तक 22 मिल जाएगी। दूसरी बात, इसके बाद अगर आप जो एसबीआई बैंक के किसी भी कार्ड से यूज करते हैं, मतलब पे करते हैं, तो उससे आपको 5% और छूट मिलेगी। तो 5% का मतलब 5/100, 5 से काटेंगे तो 1/20 आएगा, मतलब 20 की चीज पे एक छोड़ना पड़ेगा, तो 20 की चीज मिलेगी 19 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम गुणा करते हैं। देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 दहा में 20, इसको 2 से काटेंगे कितना आएगा, 11 आएगा। मेरी बात सुन रहा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसका गुणा कर लीजिए, 25 दहा में 250, ठीक है। अब गुणा मत करेगा, ये लिखिए 19 गुणते 11 लिखिएगा। इसका मतलब लास्ट में जो शुरुआत में उस चीज का जो कीमत, उस प्रारंभिक कीमत मतलब सॉरी 250 थी, अब कीमत इतना रुपया हो गई। तो लास्ट में जो शुरुआत की कीमत दिया गया वो दिया गया कितना भाई, आपका 3,000 दिया गया है। तो 3,000 किसका मान दिया गया, ये दिया गया आपका 250 का मान दिया गया। निकालना कितने का मान, 19 गुणे 11 का मान निकाला। इसको हल कर दीजिए, 1 0 0 गया, देखिए 25 से कम 25 खत्म, 25 से कम 25 बचेगा 5, बचेगा 5, 50 25 गुना 50 12 हो गया, गुणते 19 हो गया, गुणते 11। फिर चेक कर लीजिए इसका गुणा, देखिए उसमें 12 में 4 है, 11 से 44 यहाँ चला जाएगा, 44 यहाँ आएगा, फिर वापस 3 बचेगा, फिर मल्टीपल चेक कर लीजिए या गुणा कर लीजिएगा तभी आंसर आ जाएगा। ये रहा रेशियो विधि से। ठीक है, मतलब हम कई तरीके से इसका कर सकते हैं जिस तरह से आपको अच्छा लगे। आगे चले हम लोग, उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा हो आप लोगों को। ठीक है, अब अगले प्रश्न चलते हैं हम। देखिएगा अगला प्रश्न देखिए, आपको इसकी भी दिख रहा होगा। एक डीलर एक पैकेट पर 45% की छूट देता है, कितने परसेंट छूट, 45% का। ठीक है, फिर आगे दिया गया, वह नगद भुगतान पर, यदि आप नगद पैसा दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं, पर रियायती कीमत पर 25% के और छूट प्रदान करता है। ठीक है, पहले 45% छूट, उसके बाद 25% और छूट देगा, कब, जब आप नगद पैसा देंगे तब। दोनों छूटों का लाभ उठाने के लिए ग्राहक को 2800, ठीक है, रुपए के पैकेट के लिए नगद में कितना भुगतान करना पड़ेगा। चलेगा, सबसे पहले समझेगा, 2800 रुपए की चीज है, तो पहले 45% फ्री मिलेगा आपको, 45% छूट मिलेगा, तो पे कितना करना, 55%, तो 55% पे करना है। इसके बाद आपको परसेंटेज मतलब बटा 100, दोबारा आपको 25% और छूट प्राप्त करना है, तो 25% मतलब 75% पे करना पड़ेगा आपको, तो 75/100 कर लीजिए। देखिए ये डबल जीरो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, इसको 25 काटिए, 25 तियाई 75, 25 चौका 100। अब 4 से इस 8 को काट लीजिए आप, 4 एकम 4, अरे सॉरी 28, 4 से 28 बच गया आपका 7 गुणे 55 गुणे 3। अब गुणा कर सकते हैं, 7 के 21, 21 पंजे 105, 105 को 5 हासिल 10, फिर 21 पंजे 105, 105 और 10 कितना आ जाएगा, 115, 1155। ठीक, मेरी बात सुनाई इसमें, ये रहा। आप रेशियो रेशियो भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको रेशियो भी पसंद तो उसी कर लीजिए आप, जो आपको समझ में आए। ठीक है, अगर नहीं समझ आता तभी आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए सर हमको नहीं समझ आ रहा, हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल्दी करिए, आगे चले हम, चलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, इसको रेट किया जाए, चलेगा। अगला प्रश्न आपको इसके भी दिख रहा होगा, एक दुकानदार को कोई वस्तु 880 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। ठीक है, बिक्री में कमी के कारण वह पिछले विक्रय मूल्य पर 25% की छूट देता है। इस बिक्री में उसका लाभ है हानि क्या है।
देखिए सबसे पहले परसेंटेज देके परसेंटेज पूछ रहा है तो वास्तविक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। पहले समझिए आप, यहां लिखिए आप सीपी, यहां लिखिए आप एमपी, यहां लिखिए आप एसपी। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य, तीन चीज हो गया। पहले स्थिति में उसे देख रहे, अगर 880 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो 10% का मतलब होता है 1/10। 10 पे 1 का लाभ हुआ, मतलब अगर वस्तु 10 की रही होगी तो बिकी होगी 11 में, तभी तो 1 का लाभ हुआ भाई, इतना बात में। लेकिन क्या कर रहा है, आप ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है कि सॉरी बिक्री में कमी का, अब बिक्री में कमी आ गई, कमी के कारण वह पिछले विक्रय मूल्य पर, मतलब 11 पर, ये पिछला विक्रय हो गया, मतलब ना पिछले विक्रय मूल्य पर 25% की छूट देता है, इस पर 25% की छूट देता है, ठीक है। 25% की छूट देता है, इस बिक्री में उसका लाभ या हानि कहते हैं। तो अब इसमें 25% छूट दे दिया, अब इसका 25% निकालेंगे आपको मतलब पॉइंट पे जाएगा, तो आप इसको इतना कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, ठीक है। 25% निकालें, या तो आपको अगर पॉइंट निकालना तो पॉइंट निकाल लीजिए आप, ठीक है। अगर एक 0 बढ़ाएंगे आप, एक 0 और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अब 25% निकालना आसान हो जाएगा। 1100 मतलब 11 गुणे 100 है, इसका 25% कम कर दीजिए, 25/100, ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। 11 25 हो जाएगा 55, ठीक, मेरी बात सुनिएगा। 11 सॉरी ऐसे 25% मत निकालिए, 75% निकालिए, मेरी बात में ना, तो 75% निकाल लीजिए, 1100 का 75% निकाल लीजिए, क्योंकि अब 25% छूट तो 75% हो जाएगा, 75/100, ठीक है। ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये जो अब नया हो जाएगा 11 गुणे 75 आ गया, ये नया वाला आ गया, ठीक है, ये नया वाला विक्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि अब बताइए ये जो है इस पर फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है, तो इसको आप पूरा कर लीजिए, 11 25 55 हो जाएगा, और 11 सत्ते 77, 77 5 82 हो जाएगा, मेरी बात में रहा, मतलब 1000 की चीज बिक गई आपकी 825 में, 1000 की चीज बिक गई 825 का मतलब घाटा हुआ होगा, कितना घाटा हुआ होगा, 175 का, 175 का घाटा हुआ है, मेरे पास कितने पर घाटा हुआ है, 1000 पर। नीचे 100 रहने दीजिए या 100 से गुणा कर दीजिए परसेंटेज बनाने के लिए, ये डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से भाग देंगे आएगा 17.5, मतलब 17.5% से क्या हुआ, ये घाटा हो रहा है, घाटा लिख दीजिए, मतलब हानि हो रहा है, मेरी बात सुने, मतलब कि कह रहा है, फिर से एक बार प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार कोई वस्तु 880 रुपए में बेचने पर 10% का क्या करता है, लाभ कमाता है, 10 लाभ कमाता है। विक्रय में कमी के कारण, विक्रय में कमी के कारण वह पिछले विक्रय मूल्य पर 25% की छूट देता है, इस बिक्री में लाभ या हानि कहते हैं। ये तो तरीका आपका ये हुआ रेशियो विधि से, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि शुरुआत में उसका सीपी 1000 था, 1000 का निकालेंगे अगर हम 10% तो 100 आएगा, 100 जोड़ देंगे तो अब उसका सेलिंग प्राइस 1100, 1100 जो बिक्री हो गया तो उसे 25% कम करना था, अर्थात उसका 75% निकालना, 75% निकालेंगे आपका आएगा जितना आएगा, तो 825 आएगा। अब वो 825 में बेच रहा है, 1000 की चीज 825 में बेच रहा, तो घाटा हो रहा है 175 का, कितने पर, 1000 पे, 100 से गुणा किया परसेंटेज बनाने के लिए, डबल 0 कैंसिल हो गया, एक 0 से बाद दीजिए, मतलब ये 0 से बाद देंगे आपका 17.5, 17.5% की हानि। मेरी बात आपको समझ आ रहा है नहीं, ठीक है, ठीक है। इस पर दूसरा तरीका देखते हैं, सबसे पहले देखिए, अब अगला प्रश्न देखिए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है, और इस प्रश्न में केवल रेशियो निकालना है, ठीक है, ये भी प्रश्न काफी शानदार है, तो चलिए प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है, मतलब जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया है, यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाए तो उसके विक्रय मूल्य और
उसके क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले विक्रय मूल्य, उसके बाद क्रय मूल्य कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, आप देखना यहाँ पे लिखे, हम लिखेंगे पहले सीपी, फिर लिखेंगे एमपी, फिर लिखेंगे एसपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एमपी मतलब अंकित मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, कास्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो कहा जा रहा है कि जो उसका अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 25% अधिक है। 25% अधिक होने का मतलब क्या है? 25% का मतलब होता है 1/4। 25/100, 25 से कम 25, 25 से आपका 100 हो जाएगा, 1/4। 4 पे एक एक एक्स्ट्रा करके वो अंकित कर रहा है। अगर 4 रुपया उसका अंकित मूल्य होगा, सॉरी कास्ट प्राइस होगा, तो उस पर 5 रुपया वो ऐड कर देगा, मतलब लिख रहा है। आगे चलते हैं। फिर कह रहा कि यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को 8% की छूट पर बेचा जाता है तो उसके विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। 8% छूट मतलब देखिए 8/100 कर लीजिए पहले, ठीक है। 8 क्या करिए 100 कर लीजिए, इसको काटिए आप 4 से, 4 दूना के 8, 4 से काटेंगे आपका आ जाएगा 25, मतलब 25 पे 2 छोड़ देना, 25 पर 2 की छूट। तो हम छूट किस पर लेते हैं? अंकित मूल्य पर। अगर अंकित मूल्य 25 रुपया होगा तो 2 रुपया छोड़ेगा, 23 में बिकेगा। किसमें बिकेगा? 23 में बिकेगा। मेरी बात सुनाई? थोड़ा साफ करते हैं। 23 में बिकेगा। देखिएगा ये भी खाली है, दोनों भरा हुआ है, इन दोनों को सेव करेंगे। यहाँ पे एमपी 5, यहाँ पे एमपी 25, एमपी जब किससे होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको 5 बनाने के लिए, अरे 25 बनाने के लिए मैं यहाँ 5 से गुणा कर दूंगा, हो जाएगा। ये वाला वैल्यू यहाँ लिखा जाएगा, तो ये गुणा करके लिखा जाएगा, 5 चौका 20, ये 25 यहाँ, क्योंकि यहाँ से 25, यहाँ से 25, एक ही अंकित मूल्य लिखेंगे 25, और आपका 23 हो गया। आपसे कुछ पूछा है विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात, तो पहले विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, इसके बाद क्रय मूल्य मतलब कास्ट प्राइस। तो विक्रय मूल्य कितना है भाई? 23 है, और कास्ट प्राइस कितना? 20 है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 23:20 होगा, ठीक है। विकल्प नंबर दूसरा आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर फिर आगे चला जाए। हो गया आप लोग का? चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। इसको रेस्ट किया जाए, चलेगा। अगर देखिए जिसको ये तीनों निकालना आएगा वो बहुत सारे प्रश्न को इसमें हल कर लेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना रख देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है रेशियो संबंधित जो भी चीजें होंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क में है, इसका जवाब आप जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आपको बोर्ड पे दिख भी रहा होगा। चलो दोस्तों आज के लिए इतना रहने दो, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।